बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स के बारे में। तकरीबन 12 पार्ट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही की क्लास में 12 पार्ट्स को पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स मौजूद हैं। तो स्क्वायर रूट ये तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का असल तरीक़ा तो वही है जो मैंने आपके पहले बताया कि आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 6 ज़र, 2 4 ज़र, इसके बाद मज़ीद 2 32 ज़र, ठीक है, 2 16 ज़र, 2 8 ज़र, ठीक है, उसके बाद 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो इस तरह जो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और एक ये अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे 6, बाकी सब चीज़ें वैसी रह जाएंगी, प्लस 4, ठीक है, 7, ठीक है, इसके फैक्टर्स में हम ये आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब ये और ये पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2 2 4 4 2 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाहर ले आएंगे। ठीक है, 6 3 प्लस 4 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और एक 2 अंदर है। ठीक है, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हम मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 3 प्लस 4 2 प्लस 7 8 ज़र 56 2। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें इन तीनों में, तो इन तीनों में इन दो के अंदर ये √2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 √3 प्लस, ठीक है, अब आप करेंगे 4 प्लस 56। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए और इनका कॉमन आ गया √2। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इन दोनों को प्लस कर लेंगे आप। 6 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय √2। यही आपका आंसर है, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके पास है ये सामने। ठीक है, यहाँ भी देख लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले जो है अच्छा, इसमें √ भी है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे कि जो रूट से बाहर निकल सकता है उसको हम आराम से बाहर निकाल के ले आएँ। ठीक है, √2/10 प्लस, ठीक है, तो ये आसान है, इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ ये दोनों जो हैं एक साथ हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, पेयर बन गया है इनका। ठीक है, √2/10 प्लस 2 √2। ठीक है, अब ये 10 है। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में इसको लेके आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये कि एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे 10 है। ठीक है, यहाँ ये वही है,
ठीक है, क्योंकि 10 ही इसका डिनोमिनेटर था। यहाँ ये 10 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये अंडर रूट 2 प्लस 10 2 ज़र 20, ठीक है। 10 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 10, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में अंडर रूट 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकाल के हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अंडर रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो जब अंडर रूट 2 हम कॉमन निकालेंगे, ये अंडर रूट 2 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 20, दोनों तरफ से अंडर रूट 2 कॉमन निकल गया है, ठीक है। वो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट 2 आएगा, अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय 20 20 इंटू अंडर रूट 2 आएगा अपॉन 10, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 प्लस 1 21 21 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 10, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आपके सामने लिखा है, ठीक है। इसमें बीच में तमाम के जो है वो प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, ठीक है। लिहाजा हम दोनों ब्रैकेट्स खोल लेंगे सीधी तरीके से, ठीक है। ये याद रखें कि जब भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखें और एक बार क्वेश्चन का स्टेप ज़रूर लिखें। मैं इसलिए नहीं लिखता यहाँ पे कि ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो स्टेप लिखने के बाद एक स्टेप जो क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन लिखें, एक स्टेप क्वेश्चन लिखें, उसके बाद यहाँ से शुरू किया करें, ठीक है। 13 प्लस 15 इंटू अंडर रूट 3 प्लस इंटू प्लस प्लस है, दोनों अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 6 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। 13 और 7 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 20 और 15 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 6 इंटू अंडर रूट 3, तो ये एक ही है, ठीक है। तो 15 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। और अच्छा, माइनस नहीं प्लस, ठीक है। 15 का साइन आएगा, 15 बड़ा नंबर है, इसका साइन आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 आपके सामने लिखा है। ये तीनों नंबर्स जो हैं ये ऑलमोस्ट अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर हैं, ये इंडेक्स के अंदर हैं, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर इनके फैक्टर्स हम बनाएंगे, देखते हैं कि किन किन से ये डिवाइड हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं 250 से, ठीक है। 250 से अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आएगा 2 1 1 2 5, ठीक है। फिर 5 आ जाएगा, 5 25 5 5 और 5 1, ठीक है। हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे इसके वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये आ गए 25 के। 490 के भी करके देख लेते हैं। 490 को अगर हम डिवाइड करें 2 2 ज़र 2 4 ज़र और 2 5 ज़र, ठीक है। फिर ये आ जाएगा नहीं 5 से ही आएगा, ये 3 से नहीं आ सकता, ठीक है। 5 से आएगा, 5 4 ज़र और 9 ज़र, ठीक है। अब ये आ जाएगा 7 7 7 ज़र 7 1 ज़र, ठीक है। तो 490 के अगर हम फैक्टर्स करें प्लस 490 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। और इसके फैक्टर्स अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 5 ज़र, ठीक है, प्लस 3 इंटू
2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। अब इसको हम मज़ीद अगर फैक्टर्स करें तो इसमें हमारे पास ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ जो है कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 5 और 2 5 10। ठीक है, प्लस 7, अंदर भी 2 5 10। ठीक है, और प्लस 3 2 5 10। अब अगर हम देखें तो तीनों में हमारे पास जो है वो 10 इंडेक्स के अंदर जो है वो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 3 इंटू इंडेक्स 10 या अंडर 10। ठीक है, अब 5 प्लस 7 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू अंडर 10। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी हम उसी तरह फैक्टर्स बनाते हैं इनके। ठीक है, तो आसानी के तौर पर जो है अगर हम देखें तो हम बड़े फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने पहले बताया वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़े बड़े फैक्टर्स आराम से बना के कर लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आपके पास 245 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 625 का अगर करें तो ये आप 5 से ही डिवाइड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा जी, आगे आपके पास माइनस है, अंडर रूट 45 करेंगे आप। ठीक है, 45 का अगर आप करें तो 3 से कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 से होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। मज़ीद आगे करें हम, 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर है, प्लस इसमें जो है पूरा 25 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये पेयर बाहर आ गया, इसमें ये दोनों पेयर मौजूद हैं। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, जबकि इसमें ये पेयर है, तो हम इसको करेंगे 3 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं हम। 25, ठीक है, प्लस के साथ आ गया, ये आ गया प्लस 7 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, 7 माइनस 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, 25 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट आपके सामने आ रहा है। 10 इंटू अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 396 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 11। ठीक है, तो इसमें हम जो हैं इसको वैसे तो हम 2 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टराइजेशन का तरीक़ेकार है आप वैसे करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर आप जल्दी निकाल सकते हैं और आप समझते हैं कि आप जो है बड़े फैक्टर्स डाल के जो है वो कर लेंगे, ठीक है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैं उसी तरह भी फ़िलहाल कर रहा हूँ। ठीक है, 10 इंटू अंडर रूट 11, ठीक है, माइनस इसमें फैक्टर्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11। आप जब फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास 2 2 3 3 करके फैक्टर्स आएंगे, और उसमें आखिर में आप जो है उनको मल्टीप्लाई करके 6 6 कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पेयर बन जाएंगे, -3 इंटू अंडर रूट 11। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास ये आ जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 11 -6 इंटू अंडर रूट 11 -3 इंटू अंडर रूट 11। ठीक है, 10 प्लस का है इंटू अंडर रूट 11, ये दोनों माइनस के हैं तो आपके पास आ जाएगा -9 इंटू अंडर रूट 11। ठीक है,
10 माइनस 9 आपके पास 1 आएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा सिर्फ √11। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट आपके सामने लिखा है। 17 अंडर रूट बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे अंदर एक्सप्रेशन से। 10 इंटू अंडर रूट 17 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 17। ठीक है, जब ये ओपन होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 17 माइनस 2 अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 17। ठीक है, 10 17 इंटू 17 पूरा पेयर बन जाएगा, माइनस 2, ये दोनों भी इसी तरह आ जाएंगे। 17 इंटू 17 ये भी पेयर बन जाएगा। आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, इसमें आप 10 17 सर हमारे पास आ जाएगा, 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170। ठीक है, माइनस 2 को 17 से 2 7 से 14, 4 1 के 2 1 से 2 3 34। 170 माइनस 34 हमारे पास आ जाएगा 136। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट आपके आगे लिखा है। ठीक है, उसी तरह अंदर आप फैक्टर्स करेंगे 3/2। ठीक है, अंडर रूट 18 के फैक्टर्स अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6 3 18। ठीक है, 32 के अगर हम फैक्टर्स करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है, और 8 3 नहीं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पे पहले। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 हाँ 2 1 तो यहाँ जो है 5 2 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक और 2 और एक और 2। ठीक है, माइनस 50 की फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं। 50 2 25 5 5 2 और 5 आ जाएगा इसका फैक्टर्स। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 3/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये सारी अंडर रूट 2 हैं। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे हम। थ्री अपॉन 2। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाएगा आपके पास, पैरेंथेसिस कर लें इसको। ठीक है, अंडर रूट 2 आपने कॉमन निकाला और 3 प्लस 4 माइनस 5। ठीक है, 3/2। ठीक है, और 3 प्लस 4 7 7 माइनस 5 5, तो यह आपका आ जाएगा अंदर 2 सॉरी
2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, अब इस ये जो 2 है ये आपका चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2, ये आपका आंसर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद 8 पार्ट कर लिए, इसके बाद 4 और पार्ट हैं, उनमें थोड़ा फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।